की बड़ी खबर, अंतरिक्ष में इसरो ने इतिहास रच दिया है। स्पेसएक्स मिशन को बड़ी कामयाबी मिली है। अब भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। But ISRO, hats off to the teams, from ISRO जो उन्होंने किया है, it's remarkable. As a South Asian, I'm so proud of ISRO. For what they're doing. और याद रखिएगा ये 1.9 इसरो इस वक्त क्या कर रही है, जो कि मैं इस वक्त का कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम कितना पीछे हैं एज अ सुपार को। और मजे की बात है कि ये जो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट था ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल स्पेस रिसर्च के हवाले से जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $1.5 अरब है, अमेरिका का $25 अरब है। बिरस साहब, आप क्या देखते हैं आज हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। जो इसरो का बजट है राइट नाउ इज अबाउट $1.9 बिलियन, compared to Sparko is around $36 million. तो there is no comparison. जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी। शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी because we were the American allies, funding came, but हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। कई लोग कह रहे हैं कि जो हमारे रिसर्च रिलेटेड अदारे हैं वहाँ पे हमने रिटायर्ड फौजियों को बैठा दिया है या सर्विंग फौजियों को बैठा दिया, सो वो लोग मौजूद नहीं है जिन लोगों की जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, या हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट अपनी फ्यूचर में करें, रिसर्च में करें, इनोवेशन में करें, तो हम ये मुकाम दुनिया में। वैज्ञानिकों की सफलता पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने क्या लिखा अब ये भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और संपूर्ण अंतरिक्ष बिरादरी को बधाई। First, you need to understand the space program India started. Just to give you a perspective, why a country needs a space program, it is very important. It's not that कि आप लोग दिखा रहे हैं कि चांद पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया पे तनकीद भी करते हैं। India is a lower income group country and launching space rockets. India has a perspective, or India knows why it's sending it. Space and rocketry helps you understand not just space, but it's now a matter of national security. India, जाहिर है इंडिया में एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इसके मुकाबले में भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि ठीक है, आप अगर इस तरीके से इंस्पायर होते हैं और समझते हैं कि आप कोई तरक्की कर सकते हैं या कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन इसके अंदर इससे ज़्यादा जो है मुझे लगता है वो एक जेलसी और इस तरह का एक आंसर है। चूँकि देखें, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है। बुनियादी तौर पे जो है ना, एक वो जिसको कहते हैं ना धुतकारा हुआ इल्म या शोबा जो है, वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी है। आप बेशक कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ा रहे हैं या उसके डिपार्टमेंट हैं या उस पर बजट लगा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ज़रूरियात हैं, उसके लिए जो बुनियादी एक एटीट्यूड की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में मिसिंग है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक अनसाइंटिफिक किस्म का माइंडसेट का शिकार है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके तालीमी इदारों पे भी होता है। और ये सारी कहानी जाके जो है वो तालीमी इदारों से शुरू होती है। ये महज कोई एक सादा सा कोई उड़न खटोला जिसको आप कहते हैं, या कोई एक गाड़ी नहीं है उड़ने वाली के उठा के ज़मीन से चांद पे बैठा दी। जाहिर है इसके पीछे एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है और एक साइंटिफिक माइंड होता है। आप देखें, रशियन जो था वो स्पेस में उन्होंने यही चंद दिन पहले अटेम्प्ट की, वो नाकाम हो गए। इस तरह कई मुल्कों ने मुख्तलिफ तरीके से, आज भी दुनिया में बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं, मुल्क हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते।
तो ये इसमें इंडिया ये कोशिश करने में कामयाब हुआ तो जाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। वो है कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूं। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर।